हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे। प्यारे बच्चों, आज के क्लास पे हम लोग देखेंगे क्लास 6 साइंस का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है बाबू चुंबकों को जाने। ठीक है, और आज के क्लास में हम लोग इस चैप्टर का सभी प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, सभी प्रश्न उत्तर को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चों, आप लोग अगर चैप्टर नंबर 1 से लेकर यदि 3 तक के क्वेश्चन आंसर को नहीं देखे तो वहाँ से आप लोग जाकर देख लीजिएगा। प्ले लिस्ट भी हम बना दिए हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर जो आपका सारांश है इसको याद कर लीजिएगा। ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद करना आपके लिए जरूरी है। ठीक है बच्चों, चलिए अब देखिएगा बच्चों, कहता है चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव। तो इस सब को आप लोग क्या कीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब देखिए आपका यहाँ से क्वेश्चन आंसर अभ्यास का प्रश्न शुरू होता है। कहता है आइए और अधिक सीखे। अब हम लोग क्वेश्चन आंसर करना शुरू करेंगे। ठीक है, एक में कहता है आपका कि निम्नलिखित में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कौन है बाबू कि दो चुंबकों के विपरीत ध्रुव एक दूसरे को डैश करते हैं, जबकि समान ध्रुव एक दूसरे को डैश करते हैं। तो बच्चों देखिए, यहाँ पर दिया भी गया होगा कि जो चुंबक का जो जो चुंबकीय पदार्थ होता है वो चुंबक को आकर्षित करता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर आप लोग देखिएगा प्यारे बच्चों कि समान ध्रुव उत्तर उत्तर एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। मतलब समान ध्रुव क्या करता है बच्चों, प्रतिकर्षित करता है। प्रतिकर्षित करता है बच्चों, प्रतिकर्षित करता है। क्लियर, चलिए प्रतिकर्षित करता है। और यहाँ पर विपरीत ध्रुव क्या करता है जी, एक दूसरे को आकर्षित करता है। क्या करता है बच्चों, आकर्षित करता है। आकर्षित आकर्षित करता है सर। ओके, चलिए अब देखिए, वे पदार्थ जो चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं उन्हें डैश कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं बच्चों, चुंबकीय पदार्थ कहते हैं ना जी। उसको क्या बोलते हैं बच्चों, चुंबकीय पदार्थ। चुंबकीय पदार्थ पदार्थ लिख लीजिए यहाँ पर, चुंबकीय पदार्थ। ओके, चलिए तो चलिए इस प्रकार हम आपको सभी को भरकर बता देते हैं। तो यहाँ पर सभी बच्चे ध्यान देंगे, जरा सा देखिएगा प्यारे बच्चों। यहाँ पर आप लोग को कॉ में क्या लिखना है बच्चों, देखिए भरिएगा आकर्षित और प्रतिकर्षित। पहला यहाँ पर क्या भरिएगा, फर्स्ट में जो यहाँ पर है बाबू, आप यहाँ पर आकर्षित भरिएगा और यहाँ पर आप लोग प्रतिकर्षित भरिएगा। क्लियर ना, चलिए वे पदार्थ जो चुंबक को की ओर आकर्षित कर होते हैं वो क्या कहलाते हैं बच्चों, चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चों, चुंबकीय पदार्थ। तो ये वाला यहाँ पर आप लोग भर लीजिएगा। ठीक है, चलिए चुंबकीय कंपास की सुई डैश दिशा में होती है, तो उत्तर दक्षिण दिशा में होती है। किस दिशा में, उत्तर दक्षिण दिशा में। तो बच्चों यहाँ पर उत्तर दक्षिण दिशा आप लोग क्या कीजिएगा, भर लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम यहाँ पर हाईलाइट कर देते हैं उत्तर दक्षिण। अब बाबू कहता है चुंबक में हमेशा डैश ध्रुव होते हैं, तो दो ध्रुव होते हैं, एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव। ओके, क्लियर हुआ आप लोग का, बताइए हमको जल्दी से। हाँ सर, हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार आप लोगों जो ये भरने वाला था इसको आप लोगों ने क्लियर कर लिया। ठीक है, चलिए यहाँ पर भी लिख देते हैं। ओके, उत्तर दक्षिण दिशा, उत्तर दक्षिण दिशा। इसीलिए हम आपको कहते हैं ये वाला पॉइंट याद कर लीजिए। यहाँ पर सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ होता है, अगर आप लोग इसको याद करिए रखिएगा करके तो आप सभी प्रश्न को बना लीजिएगा। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर दिया भी है चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। और यहाँ पर पूछा भी है कि चुंबक में सर्वदा डैश ध्रुव होते हैं, तो यहाँ पर हमने दो ध्रुव को भरा है। तो आप लोग समझे। चलिए आगे बच्चों आप लोग देखिएगा बाबू, दूसरा नंबर क्वेश्चन आप लोग का कह रहा है कि निम्नलिखित कथन सत्य हैं या असत्य आपको बताना है। जैसे कौन में है बाबू कि किसी चुंबक को है ना, किसी चुंबक को टुकड़ों में तोड़कर एक ध्रुव प्राप्त किया जा सकता है। बताइए हमको ये बात क्या होगा, सत्य होगा या असत्य होगा। तो गुरुजी ये बात असत्य हो जाएगा, यानी कि गलत हो जाएगा। चुंबक के समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, तो बाबू ये बात सही लिखा हुआ है कि चुंबक का जो समान ध्रुव होता है वो प्रतिकर्षित करता है, जबकि विपरीत ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करता है। आगे देखिए, जब किसी क्षण चुंबक को लोहरे तन के पास लाया जाता है तो अधिकांश लोहरे तन उसके बीच में चिपक जाता है। नो सर, ये बात गलत है, नहीं चिपकता है। आगे देखिए, स्वतंत्र रूप से लटका हुआ क्षण चुंबक हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा की ओर इंगित करता है। जी सर, ये बात सही है, हमने यहाँ पर पढ़ा भी है बाबू कि स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। तो हम आपको बोले ना, ये सब पॉइंट याद कर लीजिए, अगर कर लीजिएगा तो यहाँ पर सब क्वेश्चन आंसर बन जाएगा। आइए तीसरा
बाबू कहता है स्तंभ ए में विभिन्न स्थितियां दर्शाई गई है, जिनमें एक चुंबक का कोई एक क्या है बाबू ध्रुव एक दूसरे है ना, कोई एक ध्रुव दूसरे चुंबक के किसी ध्रुव के निकट स्थित होता है। स्तंभ दो जो आपका दो है, स्तंभ दो में विभिन्न स्थितियों के लिए उनके बीच होने वाली अंतःक्रिया दर्शाई गई है। तो रिक्त स्थान की आपको पूर्ति करना है। तो आइए बच्चों यहाँ पर देखिए एन एन है बाबू, यहाँ पर क्या होगा उत्तरी एन एन, मतलब ये बाबू क्या है आप लोग बताइए, समान ध्रुव है। इसमें क्या होगा बच्चों, प्रतिकर्षण होगा। क्या होगा बच्चों, प्रतिकर्षण होगा, है ना। अब देखिए बाबू यहाँ पर, ठीक है, चलिए। और यहाँ पर बाबू आकर्षण है। तो आकर्षण कब होता है बच्चों, जब विपरीत ध्रुव हो। जब क्या हो बाबू, विपरीत ध्रुव हो। हम लोग जानते हैं कि चुंबक में दो ही ध्रुव होता है, एक होता है उत्तरी ध्रुव जिसको हम लोग नॉर्थ बोलते हैं, और एक होता है आपका दक्षिणी ध्रुव जिसको आप लोग साउथ बोलते हैं बच्चों। तो यहाँ पर नॉर्थ दिया गया है, आकर्षण होने के लिए साउथ भी होना जरूरी है, तो नॉर्थ साउथ बोल दीजिएगा ना। चलिए अब देखिए बाबू एस एन है, एक है दक्षिणी एक है उत्तरी। क्या होगा बच्चों, आकर्षण होगा। जब विपरीत ध्रुव होगा तो क्या होगा गुरुजी, आकर्षण होगा। यहाँ पर देखिए बच्चों प्रतिकर्षण हो रहा है। तो प्रतिकर्षण कब होता है जी, जब समान ध्रुव हो। जब सर का क्या हो, समान ध्रुव हो, तभी ना प्रतिकर्षण होगा बच्चों। तो यहाँ पर देखिए एक एस है बाबू और एक एस और दे देंगे, तब ना दोनों एस होगा। जब दोनों समान रहेगा तब प्रतिकर्षण होगा, जब दोनों असमान रहेगा तो क्या होगा बच्चों, असमान यानी विपरीत वाला रहेगा तब आकर्षण होगा। तो बच्चों देखिएगा जहाँ जहाँ आप लोग का एन और एन है, जहाँ जहाँ एन एन है या एस एस है बाबू, तो वहाँ पर क्या हो रहा है, प्रतिकर्षण हो रहा है। वहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों, प्रतिकर्षण हो रहा है। जहाँ पर आपका एन एस दे दिया या एस एन दे दिया वहाँ पर आकर्षण हो जाएगा। यानी कि उत्तरी दक्षिणी ध्रुव दे दिया या दक्षिणी उत्तरी ध्रुव दे दिया तो वहाँ पर आकर्षण हो जाता है। जबकि उत्तरी उत्तरी ध्रुव में और दक्षिणी दक्षिणी ध्रुव में क्या होता है बच्चों, प्रतिकर्षण होता है। तो मैंने यहाँ पर भरकर आपको समझा दिया। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 को अब देखते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 को समझने का प्रयास करते हैं। देखिएगा कहता है अथर्व ने एक प्रयोग किया जिसमें उसने एक छड़ चुंबक लिया और उसे स्टील की पिनों के ढेर पर घुमाया। ठीक है, स्टील के पिनों पर क्या करता है बच्चों, घुमाता है, किसको, छड़ चुंबक को। ठीक है, आपके अनुसार तालिका 4.3 में दिए गए अवलोकनों में समुच्चय में कौन सा विकल्प संभवतः उसके वास्तविक अवलोकन है। ठीक है, चुंबक द्वारा उसके विभिन्न स्थानों पर आकर्षित पिनों की संख्या दिया गया। स्थिति क में है बाबू 10, स्थिति क में 2 है, स्थिति क में 10 है। ठीक है, दूसरा में 10 10 2, फिर देखिए 2 10 10, फिर 10 10 10 है। अब देखिए इसमें आपको बताना क्या है। तो देखिए आप लोग उत्तर में इसमें बस इतना लिखिएगा कि आकृति से स्पष्ट है कि चुंबक के सिरों पर अधिक लौह भराव लगा हुआ है। ठीक है, ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि चुंबक की प्रबलता उसके सिरों पर अधिक होती है। अतः विकल्प एक जो है ना बाबू, ये विकल्प एक यही सही है। ये 4 विकल्प दिया था, है ना, पोजीशन 1 वाला, पोजीशन बी वाला, पोजीशन सी वाला। तो बच्चों यहाँ पर जो पोजीशन ए में 10 बोल रहा है और यहाँ पर बी में 2 बोल रहा है और सी में 10 बोल रहा है, यही विकल्प आपका सही है। ठीक है, तो आप लोग ये विकल्प को क्या कर लीजिएगा, टिक कर लीजिएगा। रीजन हमने यहाँ पर बता दिया, कारण जो इसका क्या किस कारणवश सही है तो वो हम यहाँ पर उत्तर में लिख दिए। क्लियर ना। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 को समझिएगा। कहता है रेशमा ने बाजार से 3 एक समान धातु की छड़ें खरीदी। इसमें से 2 छड़ें चुंबक थी, ठीक है, और एक लोहे का टुकड़ा था। बिना किसी अन्य सामग्री का उपयोग किए वह कैसे पहचानेंगी कि तीनों में से कौन दो छड़ जो है वो चुंबक हो सकती है। ठीक है, रेशमा जो है बाजार से 3 वो एक समान, ठीक है बच्चों, धातु वाला क्या करती है, छड़ खरीदती है। उसमें देखती है कि 2 छड़ चुंबक का था और एक लोहा का टुकड़ा दे दिया। अब वो बोलता है कि हम कोई भी सामग्री का उपयोग किए बिना, ठीक है, कोई भी सामग्री का उपयोग किए बिना, है ना, बिना किसी अन्य सामग्री का उपयोग किए वह कैसे पहचाने कि तीनों में कौन दूगो जो है ये छड़ चुंबक है। ठीक है, तो आपको उसका कारण बताना, कैसे वो पहचान पाएगी, ठीक है, ये बताना है आपको। तो आप लोग उत्तर लिखिएगा कि चुंबक आकर्षित और प्रतिकर्षित दोनों करते हैं, जबकि लोहा केवल आकर्षित करता है। इस प्रकार प्रतिकर्षण यह पता लगाने में मदद करता है कि कौन सी छड़ और कौन सी चुंबक है। क्या करेगा बाबू कि चुंबक जो है ये आकर्षित और प्रतिकर्षित दोनों करता है, जबकि लोहा केवल क्या करता है, आकर्षित। लोहा जो है केवल आकर्षित ही करेगा। इस प्रकार प्रतिकर्षण, है ना, इस प्रकार प्रतिकर्षण यह पता लगाने में मदद करेगा कि कौन सी छड़ है कौन सी चुंबक है। समझे आप लोग, लोहा सिर्फ आकर्षित ही करेगा और जो चुंबक होता है वो आकर्षित प्रतिकर्षित दोनों करेगा। वो प्रतिकर्षण करके देखेगी, जो है ना, प्रतिकर्षण करके देखेगी, जिससे हो जाएगा समझ जाएगी भाई वो चुंबक है। ठीक है, इस प्रकार पता करेगी। ठीक है प्यारे बच्चों, आप लोग बहुत ज़्यादा बोलते हैं कि सर हमको
क्लास 6 का सब विषय का नोट चाहिए, सब विषय का क्वेश्चन आंसर का पीडीएफ चाहिए, अगर आपको पीडीएफ बाबू लेना है तो आप लोग इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। पीडीएफ लेने के लिए आप लोग को क्लास 6 का ऑल सब्जेक्ट का पीडीएफ मिल जाएगा। मात्र आप लोग को लगेगा 199 रुपया। 199 रुपया में पीडीएफ मिल जाएगा। लेने के लिए क्या करना होगा बच्चों, इस नंबर पर आप अपने पिताजी से या आपके घर में कोई बड़े भाई या बहन होंगे तो उनसे बात करवाइएगा। बात करने के बाद उनको सारा कुछ समझा दिया जाएगा। आप बता दीजिएगा कि पापा रहेंगे आपके तो पापा को बताइएगा। 199 रुपया में मिलेगा पीडीएफ। बता दीजिए अगर आपका लेने का इच्छा होगा, अगर आपके पापा बोलेंगे हाँ ले लो, तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके पिताजी से बात करवाइएगा। 199 रुपया पेमेंट करने के लिए बोला जाएगा। पेमेंट करके आप पीडीएफ ले सकते हैं। ओके, चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या कहता है बाबू, ध्यान दीजिएगा। कहता है बाबू कि आपको एक चुंबक दिया गया है जिससे के ध्रुव चिन्हित नहीं है। आप एक अन्य चुंबक की सहायता से जिसके ध्रुव चिन्हित है इसके ध्रुव कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो हम बोलेंगे बाबू क्या, उत्तर में देखिए बोलिएगा कि एक अचिन्हित चुंबक के ध्रुव ज्ञात करने के लिए चिन्हित चुंबक के एक सिरे को अचिन्हित चुंबक के एक सिरे के पास लाएंगे। ठीक है, जो पहला चिन्हित चुंबक का ध्रुव है ना जी, और चिन्हित पहले क्या करेंगे, जो मान लीजिए हमको जो दिया गया है चुंबक, ठीक है ना, हम क्या करेंगे एवं चिन्हित चिन्ह कर देंगे और एवं चिन्ह नहीं करेंगे। तो जो अचिन्हित चुंबक का ध्रुव है उसको ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, चिन्हित जो हमको चिन्हित चुंबक है उसके एक सिरे पर अचिन्हित चुंबक के एक सिरे के पास लाएंगे, दोनों को पास लाएंगे। यदि वो आकर्षित हो जाएगा तो अचिन्हित चुंबक का सिरा विपरीत ध्रुव होता है। मतलब आकर्षित हम आपको बताए थे, आकर्षित कब होगा, जब चुंबक का जो ध्रुव होगा मतलब विपरीत वाला होगा, मतलब नॉर्थ में साउथ वाला होगा। अगर साउथ है तो नॉर्थ वाला। अगर दोनों चुंबक का सिरा आकर्षित तो हो जाता है तो हम समझेंगे कि अचिन्हित चुंबक का सिरा जो है वो विपरीत ध्रुव होता है। अर्थात यदि चिन्हित उत्तरी ध्रुव आकर्षित करता है तो अचिन्हित सिरा दक्षिणी ध्रुव होता है। यदि वे प्रतिकर्षित होते हैं तो वे ध्रुव समान होते हैं। ठीक है, इस प्रकार हम चिन्हित करेंगे कि वो समान ध्रुव है या फिर असमान ध्रुव है। ठीक है, तो आप लोग समझ गए ना कहने का मतलब क्या है, इसका हमारे कहने का मतलब। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीधा सा फिर से एक बार हम आपको इसको बताना चाहेंगे, रिकैप करवा देते बाबू कि देखिए जब भी आपको ध्रुव चिन्हित करना हो, जब भी आपको किसी भी चुंबक का ध्रुव चिन्हित करना हो कि ये समान ध्रुव है, ये समान ध्रुव है या फिर ये विपरीत ध्रुव है, तो आप किस प्रकार करेंगे, हम आपको थोड़ा सा यहाँ पर पेज ले लेते हैं और इसमें हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। ठीक है, चलिए यहीं पर हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। बच्चों थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखिए समान ध्रुव और यहाँ पर आप लोग का असमान ध्रुव बोलिए या विपरीत ध्रुव। ठीक है, हम ध्रुव कैसे पहचानेंगे, ध्यान दीजिएगा। अगर हम क्या करेंगे, दोनों चुंबक जो ये चिन्हित है, इस चुंबक के सिरा को और इस चुंबक के सिरा को ले जाएंगे। अगर इस दोनों चुंबक का सिरा दोनों में क्या हो गया, आकर्षण हो गया, दोनों में क्या हो गया बच्चों, आकर्षण हो गया, तो हम समझेंगे क्या है बाबू, आकर्षण हो जाएगा तो हम समझेंगे कि इसमें जो चुंबक का जो सिरा है ये विपरीत वाला है। यह कैसा सिरा है, ये जो चुंबक है बाबू, ये जो ध्रुव है ये ध्रुव कैसा है, विपरीत ध्रुव है। ठीक है, मतलब उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव है या फिर दक्षिणी और उत्तरी ध्रुव है, इस प्रकार समझेंगे। अगर यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, प्रतिकर्षण हो जाएगा। यदि क्या हो जाएगा बच्चों, प्रतिकर्षण हो जाएगा मतलब दोनों सिरा को ले गए और चिन्हित वाला को और चिन्हित वाला को, अगर ये दोनों सिरा प्रतिकर्षण हो जाएगा बच्चों, प्रतिकर्षण मतलब आकर्षित नहीं होगा, तो हम समझेंगे कि दोनों सामान्य ध्रुव है, यानी कि नॉर्थ है या फिर साउथ है। ठीक है, इस प्रकार आप लोग पहचान पाइएगा। ठीक है, तो इस प्रकार आपका जो ये क्वेश्चन था बाबू 6 नंबर ये क्लियर हो चुका है। आइए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि एक क्षण चुंबक पर उसके ध्रुवों को दर्शाने के लिए कोई चिन्ह नहीं होता है। आप बिना किसी अन्य का उपयोग किए कैसे पता लगाएंगे कि जब उत्तरी ध्रुव किस सिरे के पास स्थित है। तो बच्चों उत्तर में आप लोग बोलिएगा कि सर जी हम लोग कैसे पता लगाएंगे। देखिए हम यहाँ पर लिखा रहे हैं, आप लोग बोलिए। ठीक है, चलिए बोलिएगा कि जब एक क्षण चुंबक को स्वतंत्र रूप से लटकाया जाता है तो वह हमेशा उत्तरी दक्षिणी दिशा में रहता है। कोई भी आपको बताएं स्वतंत्र रूप से लटकाएंगे तो उत्तरी दक्षिणी दिशा में रहता है। उत्तर की ओर इंगित करने वाले सिरे को उत्तर खोजने वाला सिरा या उत्तरी ध्रुव कहते हैं, और दक्षिण की ओर जो इंगित करेगा, जो सूचित करेगा, उस सिरा को हम लोग दक्षिणी खोजने वाला सिरा यानी कि चुंबक का दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। क्लियर, आप लोग समझे। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर आइए। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है यदि पृथ्वी स्वयं एक चुंबक है तो क्या आप चुंबकीय कंपास की दिशा देखकर पृथ्वी के चुंबक के
के ध्रुवों का अनुमान लगा सकते हैं? तो आप बोलिएगा हाँ सर लगा सकते हैं। हम चुंबकीय कंपास की दिशा देखकर पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों का अनुमान लगा सकते हैं। जो कंपास की सुई का उत्तर की ओर वाला सिरा पृथ्वी की भौगोलिक उत्तरी ध्रुव की ओर इशारा करता है ना बच्चों, इशारा करता है। ओके, बता दीजिएगा इस प्रकार। ओके, चलिए यहाँ तक ही आपको लिखना है और आप लोग बताइए, अगर क्लियर है तो आप लोग बताइए हाँ सर क्लियर है, यस सर क्लियर है। आप लोग जल्दी से बताइए। पीडीएफ लेने के लिए इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लेंगे। ओके, चलिए आगे ये क्वेश्चन नंबर 9 को देखा जाए। कहता है एक मिस्त्री पेचकस की सहायता से एक यंत्र की मरम्मत कर रहा था, लेकिन स्टील के पेच बार बार नीचे गिर रहे थे। इस अध्याय में आपने जो सीखा है उसके आधार पर मिस्त्री की समस्या को हल करने का आप लोग को उपाय सुझाना है। देखिए बाबू, अध्याय आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मिस्त्री की समस्या को हम लोग हल करने के लिए क्या बताएंगे, आइए जानते हैं। तो आप लोग बोलिएगा कि मैकेनिक को अपने स्क्रू, है ना, अपने स्क्रू ड्राइवर, स्क्रू आप लोग जानते हैं जी स्क्रू किसको बोलता है, स्क्रू ड्राइवर को चुंबकित करने की आवश्यकता है, जिससे स्क्रू न केवल ऊपर उठेगा बल्कि काम करते समय वह अपनी जगह पर बना रहेगा। ठीक है ना, तो क्योंकि देखिए आप किसी भी को चुंबक में लगाइएगा तो क्या होगा, उसी में बना सटा हुआ रहता है, तो वो अपना स्क्रू जो रहेगा ना वो केवल ऊपर नहीं उठेगा बल्कि वो काम करते समय वो अपनी जगह पर बना ही रहेगा। स्क्रू ड्राइवर को चुंबकित करने के लिए उसे एक चुंबक की आवश्यकता होगी। उसे सलाह दी जाती है कि स्क्रू ड्राइवर को, है ना, लकड़ी की मेज पर रखे और फिर चुंबक का एक सिरा, जो एक सिरा मतलब क्या, ध्रुव स्क्रू ड्राइवर के धातु वाले हिस्से के एक सिरे पर रखे। चुंबक को स्क्रू ड्राइवर के धातु वाले हिस्से की लंबाई के अनुदिश घुमाए, इसे उठाए और चुंबक के उस ध्रुव को स्क्रू ड्राइवर के उस सिरे पर लाए जहां से उसने शुरू किया था, और इसे स्क्रू ड्राइवर की लंबाई पर घुमाते हुए दोहराए। इस प्रक्रिया को लगभग 30 बार दोहराने पर स्क्रू ड्राइवर को चुंबकित हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो इस प्रकार आप लोग क्वेश्चन नंबर 9 का उत्तर समझ गए। आपने मिस्त्री के पेचकस की जो सहायता था, है ना, उनका नहीं काम कर रहा था, इस समस्या को आप लोगों ने दूर कर दिया। अगर आपके आसपास होगा ऐसा समस्या तो आप लोग दूर कर पाइएगा ना जी। चलिए, अगर आप लोग इस अध्याय को अच्छे तरीक़ा से स्कूल में पढ़े हुए होंगे या कहीं भी पढ़े हुए होंगे तो आप अच्छे तरीक़ा से दूर कर सकते हैं। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 को समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का आता है दो वलय चुंबक क और ख चित्र 4.16 में दर्शाया गया है। देखिए बाबू, ये है आपका क और ये है ख, और ये दोनों आपका वलय चुंबक है। आप लोग इस प्रकार चुंबक देखते होंगे, मोटर, बिजली, पंखा वगैरह में रहता है। ठीक है, आप लोग देखे भी होंगे। वहाँ पर देखिएगा बाबू आयरन में भी रहता है। ठीक है, आयरन में भी रहता है। चलिए दर्शाए अनुसार व्यवस्थित है। यह देखा गया कि चुंबक को नीचे की ओर नहीं जाता है, चुंबक को जो है ना नीचे की ओर नहीं जाता है। इसका संभावित कारण क्या हो सकता है कि दोनों ई वाला सिरा और ई वाला सिरा दोनों क्या हो, समान, क्या हो बच्चों, देखिए समान वाला होगा तभी तो नहीं सटेगा ना जी। अगर विपरीत वाला देंगे तो दोनों तो सटे जाएगा, समान वाला होगा तभी तो नहीं सट रहा है ना, तभी तो दोनों आकर्षण नहीं हो रहा, तभी तो प्रतिकर्षण हो रहा है, तभी तो ये दोनों एक दूसरे की ओर नहीं जा रहा है। तो किसी भी चुंबक को बिना धकेले चुंबक क को चुंबक ख के संपर्क में लाने का उपाय सुझाइए। ठीक है, हम इसको क्या ना बिना धकेले इसको सटा सकते हैं। सिर्फ क्या करना होगा बच्चों, तो आपको क्या, जो ये ध्रुव है ना, दोनों ध्रुव को विपरीत बनाना होगा। तो देखिए आप लोग उत्तर में लिखेंगे दो वलय चुंबक जो आपका है बाबू, मान लीजिए कि चुंबक एक्स अवश्य ही तैर रहा होगा, क्योंकि समान ध्रुव एक दूसरे को के सम्मुख समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। यदि हम क्या करें, चुंबक एक्स को घुमाकर उसकी दिशा बदल दे, है ना, मतलब वो असमान ध्रुव कर दे, तो एक दूसरे के सम्मुख हो जाएंगे और चुंबक पास आ जाएंगे। अगर मान लीजिए इस प्रकार का आपका था ना बाबू लकड़ी, और इसका इस प्रकार का गोल वाला चुंबक था, ये दोनों के बीच थोड़ा गैप था। ठीक है ना, इसको थोड़ा सा हटाइए, इसको इस प्रकार बनाइए, हाँ इसको इस प्रकार बना लीजिए और इसको भी थोड़ा सा सही से कर लेते हैं। चलिए इस प्रकार का था, तो बच्चों इसके बीच थोड़ा गैप है। अब क्या करेंगे, अगर हम ये दोनों मतलब ये दोनों जो है ना प्रतिकर्षित कर रहा था, क्यों, क्योंकि समान ध्रुव था, ये दोनों क्या था, समान, इसका सिरा और इसका सिरा दोनों समान था। अगर हम क्या करेंगे, इस चुंबक को पलट देंगे, इसकी दिशा बदल देंगे, तो ये दोनों को बिना कुछ किए, बिना प्रेशर लगाए, बिना धकेले ये दोनों एक दूसरे को आकर्षण कर लेगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि समान ध्रुव जो होता है प्रतिकर्षित करता है और असमान ध्रुव, विपरीत ध्रुव क्या करता है, आकर्षित करता है। तो आप लोग समझ जाइएगा, इस प्रकार ही आंसर लिखना है, यहाँ तक ही आंसर लिखना है। ठीक है, चलिए अब आप लोग प्रश्न संख्या 11 को देखेंगे। प्रश्न संख्या 11 आप लोग का क्या कह रहा है, इसको अब आप लोग समझिए। चलिए
आ जाइए बच्चों, तो देखिएगा यहाँ पर समझने वाली बात है। प्रश्न संख्या 11, तीन चुंबकों को एक मेज पर नीचे दर्शाए गए अनुसार व्यवस्थित किया गया है। चुंबक के सिरों पर 1 2 3 4, ठीक है बच्चों, 1 2 3 4 और 6 पर क्या है बाबू, NORS क्या है, एक सिरे 5 की ध्रुवता आपके लिए दी गई है, ठीक है। तीनों क्षार चुंबक है। आइए बच्चों हम लोग इस पर थोड़ा विचार कर लेते हैं। चलिए अब देखिएगा 4.17, ये आकृति 4.17 तीन वो क्षण चुंबक है ना। आपके अनुसार एक मेज पर व्यवस्थित किया गया है। ये क्या किया गया, मेज पर व्यवस्थित किया गया है, ठीक है ना। मेज है कोई, उस पर रखा गया है। एक सिरे 5 की ध्रुवता आपको दी गई है। 5 का ध्रुव दिया गया है बाबू, ये क्या है, नॉर्थ है। ये क्या है बाबू, नॉर्थ है। आप बताइए कि चुंबक के सिरों 1 2 3 4 और 6 पर ध्रुवता N या S में से क्या क्या है। अब आइए बच्चों, अब हम इसको समझते हैं। बड़े ही अच्छा कॉन्सेप्ट, मतलब क्या बोले, हम आपको ये सिखा ही देगा बच्चों, है ना। बहुत अच्छा बुक दिया है आप लोग का। देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर मान लीजिए ये नॉर्थ है। अगर इस दोनों सट रहा है, अगर मानिए ये कोई चुंबक का सिरा है, अगर इस पे कोई चुंबक का सिरा बाबू ये सट रहा है, तो क्यों सटेगा जी, जब ये क्या होगा, विपरीत वाला होगा। अगर यहाँ पर नॉर्थ है बाबू, तो जाहिर सी बात है कि 4 में आपका एस होगा। 4 में क्या होगा बच्चों, एस होगा। तभी तो ये दोनों क्या हो रहा है, आकर्षण हो रहा है ना बच्चों। तो यहाँ पर आप लोग बोलिएगा, यहाँ पर आप लोग बोल सकते हैं बच्चों। यहाँ पर देखिए, चलिए यहाँ पर हम बोल देते हैं, ये क्या है आपका, एस है, ठीक है। चलिए अब देखिएगा, अगर यहाँ पर ये एस है बाबू, तो यहाँ पर भी ये एस ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या होना चाहिए बच्चों, यहाँ पर ये नॉर्थ वाला होगा दूसरा में। अगर ये नॉर्थ है तो यहाँ पर भी आपका क्या होना चाहिए बच्चों। तो यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिएगा बाबू, अगर कोई ध्यान से, अभी पूरा कॉन्सेप्ट हम क्लियर करवा रहे हैं, ठीक है। तो पूरा ध्यान से समझिए, पूरा क्वेश्चन बन जाएगा। ये मान लीजिए कोई एक क्या है, चुंबक है। हम कलर बदल लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है ना, इसका कलर थोड़ा बदल लेते हैं। अब आइए, अब ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए कि ये कोई क्या है बच्चों, चुंबक है। ये कोई क्या है बच्चों, इस प्रकार का कोई चुंबक है, ठीक है। ये इस प्रकार का कोई चुंबक है। ध्यान दीजिएगा, अगर ये ध्रुव, मान लीजिए अगर ये ध्रुव क्या होगा बच्चों, अगर ये ध्रुव आपका उत्तरी ध्रुव है, तो ये ध्रुव आपका दक्षिणी ध्रुव होगा, ठीक है। अगर एक सीधा ये उत्तरी ध्रुव है, तो इधर क्या होगा बच्चों, दक्षिणी ध्रुव होगा। क्लियर, ये बात समझे। और ध्यान दीजिएगा, जब भी अगर इससे कोई ध्रुव सटा हुआ होगा, तो ये ध्रुव को जरूर, जाहिर सी बात है, ये साउथ वाला होगा, दक्षिणी ध्रुव होगा। तभी तो ये विपरीत ध्रुव होंगे, और विपरीत ध्रुव होंगे तभी आकर्षण करेंगे और एक दूसरे को पकड़े हुए रहेंगे, जकड़े हुए रहेंगे। तो बच्चों अब आइए फिगर के माध्यम से अब हम लोग हल बताते हैं। यहाँ पर मान लीजिए ये पूरा क्या है बच्चों, एक ध्रुव है। ये पूरा क्या है जी, एक ध्रुव है ना। तो बच्चों यहाँ पर आप लोग क्या बोलिएगा जी, यहाँ पर ऐसे सर, तो ये 3 वाला एन हो जाएगा। ये 3 वाला क्या होगा बच्चों, एन होगा। और ये एन जब हो जाएगा बच्चों, जब ये एन हो जाएगा, जब ये एन हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है ये वाला यहाँ पर एस होगा। तभी तो ये दोनों क्या रहेगा जी, जकड़े हुए रहेगा। आइए सर, जब यहाँ पर ये सिरा पूरा जैसे था, ये पूरा जब यहाँ पर ये सिरा एस हो गया, तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, एन होगा। यहाँ पर क्या होगा बच्चों, एन होगा। फील दिला, पूरा आपको फील आ जाएगा ना जी, मज़ा आ रहा है ना। चलिए अब देखिए बाबू, ये पूरा क्या है, एक चुंबक का मान लीजिए इस प्रकार ध्रुव है। अगर यहाँ पर एन दे दिया, तो यहाँ जाहिर सी बात है कि यहाँ पर क्या होगा बच्चों, एस होगा। यहाँ पर क्या होगा, एस होगा। यहाँ पर क्या होगा जी, एस होगा। चलिए अब आप लोग को बोल रहा था कि आपको बताना है बच्चों, अब आपको बताना है कि क्या, कौन, क्या, कहाँ पर हुआ, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर बोल दीजिएगा, 1 नंबर वाला में जो ध्रुव है, ये उत्तरी ध्रुव है, उत्तरी है जी। 2 नंबर वाला में आपका दक्षिणी ध्रुव है, 2 में आपका दक्षिणी ध्रुव है। 3 नंबर वाला में आपका उत्तरी ध्रुव है, 3 नंबर वाला में उत्तरी ध्रुव है। 4 नंबर वाला में आपका फिर दक्षिणी ध्रुव है, 4 नंबर वाला में फिर दक्षिणी ध्रुव है। फिर 6 नंबर वाला में आपका दक्षिणी ध्रुव है। 6 नंबर वाला में क्या है बच्चों, दक्षिणी ध्रुव है। बस आपका इस प्रकार ये क्वेश्चन भी हम क्लियर करवा दिए। तो आइए इस प्रकार आप लोग समझिएगा। यहाँ पर एक में आप लोग बोलिएगा एन, एन मतलब नॉर्थ है ना बाबू, नॉर्थ। दूसरा एस मतलब साउथ, ठीक है। फिर ये नॉर्थ, फिर ये नॉर्थ यानी उत्तरी ध्रुव, फिर ये आपका साउथ, फिर ये साउथ, फिर आपका एस मतलब क्या बाबू, साउथ, फिर साउथ हो गया। बस इस प्रकार आपका ये चैप्टर का सारा क्वेश्चन आंसर क्लियर हो गया। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम लोगों ने इस चैप्टर को पूरे अच्छे तरीक़ा से समझे। पूरा कॉन्सेप्ट वाला क्लास था, समझ में भी आया। कॉन्सेप्ट को लेते लेते सब कुछ हम समझा दिए। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप पढ़िएगा, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा बाबू, है ना। चलिए मिलते हैं अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार आप लोग मेहनत करते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने आदित्य सर के क्लास में जुड़ते रहिए। हम यहाँ पर डेली क्लास लेकर आते हैं शाम के 6 बजे। अगर आप लोग को कुछ भी दिक्कत हो रहा है क्लास 6 के कोई भी विषय में, आप नीचे क्या कीजिए, कमेंट कीजिए। जैसे आप नीचे कमेंट कीजिएगा
बच्चों आपके डिमांड पर हम अगली क्लास को लाते रहेंगे। आपको जो भी विषय में प्रॉब्लम है, मैथ, इंग्लिश, हिंदी, साइंस, जो भी विषय में प्रॉब्लम है आप नीचे बताइए, सर ये चैप्टर का लाइए, हम जल्द लाएंगे। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।